Physical development of preschoolers. Students will explain the physical development of preschoolers. While considering the physical development of preschool age children, the weight should be around 48.5 pounds and boys weight जो होना चाहिए वो आप देखें कि 49 pounds का होना चाहिए. And age bracket I have earlier explained कि ये age of 6 तक बच्चे जो हैं वो 7 times gain कर चुके होते हैं अपने infant time के साथ. सो यहाँ पे इनकी आप देखें कि आप वेट में एक मेजर चेंज आपको नज़र आएगा. सो पैटर्न आप देखें कि गर्ल्स का डिफरेंट है और बॉयज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आना शुरू हो जाता है. सो जब हम बॉडी ग्रोथ की तरफ देखते हैं कि फिज़िकली उसमें और क्या चेंज नज़र आएगा. सो इस टाइम पे जो बॉडी ग्रोथ है वो समहाउ थोड़ी स्लो चली जाती है एज़ कम्पेयर टू द टॉडलर्स. सो यहाँ पे आप देखें कि इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग मच लार्जर देयर बॉडी proportions चेंज एंड ऑर्गन सिस्टम्स मैच्योर. सो बॉडी इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रही होती लेकिन जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे वो मैच्योर हो रहे होते हैं. आपने देखा है कि पहले अगर कोई बच्चा चीज़ उठाएगा तो उसके हाथों में वो चीज़ गिर जाएगी, टूट जाएगी. बट एज द वो प्री स्कूल एज तक आते हैं तो वो उनकी जो ग्रिप है वो बड़ी स्ट्रांग होके नज़र आएगी. वो चीज़ों को होल्ड करना, फोकस करना, मूवमेंट उनकी जो है कुछ उठा के चलने की, रखने की, वो बड़ी स्ट्रांग होके नज़र आएगी. टॉडलर्स में आप देखें तो वो अनअटेंडेड चलना सीख रहा होता है. बट प्री स्कूल एज जब मैं ये बात कर रही हूँ कि उनके ऑर्गन सिस्टम स्ट्रांग हैं तो उनके पाँव, हाथ, बाजू, टांगे बड़ी स्ट्रांग होके मैच्योर होके जो है उनकी डेवलपमेंट नज़र आ रही होती है. द चाइल्ड अबाउट दिस एज हैज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वो इसको समझने का सिर्फ आसान तरीका ये है कि उनके जो बैली बटन है यहाँ से उनकी पेट से उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रांग होके उनको एक स्ट्रेंथ दे रही होती है कि उसने अपने टांगों के ऊपर कितना वेट उठाना है. तो आप देखें इसको बड़े अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझेंगे तो जो बच्चा है छोटा वो बहुत सारी चीज़ें उठा कर चल रहा होता है. सो उसका सारा वेट कहाँ पे होगा? उसका सारा वेट उसकी टांगों पे आ रहा है. यहाँ से आप देखें कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है तो सेंट्रल पार्ट से वो स्ट्रांग होके आपके सामने नज़र आएगी और वो इस तरीके से एक उसकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है जाके. This is the best time to learn skills which requires balance such as biking and skating. तो सिंपल वे में हम देखें कि इसी टाइम पे बच्चों को साइकिल भी लेकर दी जाती है तो वो साइकिल की एक टेक्निक आप समझेंगे तो शायद आप इसको बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे कि वो अपना पूरा प्रेशर डेवलप करता है अपने पाँव के ऊपर. तो आप देखेंगे लोअर पार्ट जो उसका बॉडी का है वो बैलेंस में लेकर आता है और वो अपने हाथों से जो हैंडल है साइकिल का वो उसे प्रॉपरली पकड़ता है. सो एक बैलेंस वे में जितना प्रेशर डेवलप करेगा उतनी ही उसकी जो साइकिल है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्वायरिंग स्किल्स दैट इन्वॉल्व द लार्ज मसल्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वेरी सिंपल. आपने देखा कि जो बड़े मसल्स हैं हमारी बॉडी के वो आपके ग्रॉस मोटर उसको कहते हैं. तो 3 टाइप की हमारी ये डेवलपमेंट होगी बच्चों के अंदर: लोकोमोटर, नॉन लोकोमोटर एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स. लोकोमोटर क्या है? दीज स्किल्स आर इन्वॉल्विंग द one place to another place. If you are just moving from one point to another, तो एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होना, उठना, बैठना, ये सब कुछ आपके जो चलना फिरना, वॉक करना, ये आपके लोकोमोटर में. वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. और आप देखेंगे कि टर्निंग, क्लाइंबिंग, स्किपिंग, हॉपिंग, क्रीपिंग, ये सब कुछ जो है ये जो है इसको लोकोमोटर कहेंगे. और अगर आप इस एज ब्रैकेट को याद रखें 3 to 5 years old
तो आप इसमें देखें कि वो बच्चा ये जो लोकोमोटर है इसका इस्तेमाल इसके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अपने लार्ज मसल्स को इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों में जो माइलस्टोन्स हैं उसको तय कर रहा होता है। नॉन लोकोमोटर, इसको इस तरह से समझें कि दीज आर द स्किल्स वेयर द चाइल्ड स्टेज एट अ प्लेस, एक ही जगह पे खड़े होके वो जो काम करेगा, अभी मैंने पीछे भी जिक्र किया कि उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा कि एक ही जगह स्टैटिक होगा, खड़े होके वो काम करना सीखेगा, एक टांग पे चलना, एक ही जगह पे सिंगिंग करते हुए वो जब स्विंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है और स्ट्रेच कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत सारे बच्चों में आपने डांसेस भी देखे होंगे कि वो भी इस एज पे डांस भी करते हैं। तो ये वो एक ही जगह पे खड़े होकर अपनी जो बॉडी को मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन लोकोमोटर। मैनिपुलेटिव स्किल्स में देखें कि दीज इन्वॉल्व प्रोजेक्टिंग एंड रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक थ्रोइंग, बाउंसिंग, कहीं ना कहीं उनकी आई कांटेक्ट के साथ उनकी एक कोऑर्डिनेशन चलती है। वो अगर एक बॉल आप फेंकेंगे तो उसे कैच करने की कोशिश करेगा, जिसमें उसके लार्ज मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी जगह से भी मूव कर रहा है। सो ये मैनिपुलेट करना वो सीख लेता है ग्रेजुअली अपने स्किल्स को। और फिर इसमें जो आप देखें कि कभी वो बॉल थ्रो करेगा, कोई चीज़ दूसरे की तरफ फेंकेगा, ये सारी जो स्किल्स हैं ये इस मैनिपुलेटिव स्किल्स के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। अब ये फाइन मोटर्स जो हैं हमारे, जो उनसे रिलेटेड आपकी फिंगर मूवमेंट्स, आपकी सोफिस्टिकेटेड जो स्किल्स हैं वो इसके थ्रू ही सरंजाम पाती हैं। एंड दिस रेफर्स टू एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज़ द स्मॉलर मसल्स इन द आर्म, हैंड्स एंड फिंगर्स पर्पसफुली। सो बच्चे जिस तरीके से अपने हाथों में चीज़ें होल्ड करते हैं, किसी न किसी मकसद को हल करने के लिए अपने उंगलियों का, हाथों का इस्तेमाल करेंगे, ये उनकी फाइन मोटर स्किल्स में शामिल हो जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक पज़ल में बच्चा छोटी सा पीस लेके उसको वहाँ पे फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक पूरी कंसंट्रेशन। फिर अगेन आप देखें कि आपके आंखों और आपके हाथ की उंगलियों की कोऑर्डिनेशन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द प्री स्कूलर्स न्यूट्रिशन एंड स्लीप। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एक ग्रोथ टाइम है जहाँ पे बच्चे को बेस्ट फूड चाहिए और बेस्ट उसकी डेली रूटीन होनी चाहिए, जिसमें उसकी खाने से लेकर सोने तक के टाइमिंग्स शामिल हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट न्यूट्रिएंट्स ही और शी एक्चुअली टेक्स इन, checked against the nutritional requirements of this particular age। यहाँ पे बच्चे को आप देखें कि आयरन के साथ, कैल्शियम के साथ, फ्रूट्स के साथ और प्रोटीन कितनी चाहिए, ये सारा स्केड्यूल एक बैलेंस डाइट की शक्ल में उसके अंदर पूरे मिनरल्स एंड पूरे वाइटामिन्स को जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसके ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं, तो इसके लिए ताकत की भी ज़रूरत है और इसमें उसकी एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखें कि जो प्री स्कूलर्स हैं उनके लिए सफिशेंट टाइम ऑफ स्लीप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इस टाइम पे आप देखें कि वो रेस्ट और स्लीप जो है उनकी बॉडी ग्रोथ, उनकी मैच्योरिटी ऑफ देयर ऑर्गन्स, फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज आ जाती है। And they benefit from about 10 to 12 hours of sleep each day. So 10 से 12 घंटे उनका सोना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो सके। थैंक यू।